आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में की रैली। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में प्रचार तेज। रायबरेली में प्रियंका गांधी, बांदा में अखिलेश यादव और फतेहपुर में मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में की संयुक्त प्रेस वार्ता। श्री केजरीवाल ने कहा, भाजपा खत्म करना चाहती है आरक्षण और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिनों तक दिखेगा लू का असर। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जौनपुर में श्री मोदी ने कहा कि पहले विकास दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर भी बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसे पूरा भी करती है। सीएए मोदी की गारंटी का ज्वलंत उदाहरण है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। और कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वे दोनों झूठ बोलते हैं और भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री आज रात लखनऊ के गवर्नर हाउस में रुकेंगे और कल बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उन निर्वाचन क्षेत्रों में रैली कर रहे हैं जहां 5वें और 6ठे चरण में मतदान होना है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और इसके अलावा कौशाम्बी तथा बांदा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन नकारात्मक सोच का प्रतीक है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी हैं। महिलाएं और किसान महंगाई से परेशान हैं, वहीं युवा नौकरी के लिए भटकने को मजबूर हैं। सच्चाई ये है कि 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। महंगाई बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हर रोज आपके लिए समस्या होती है। आप दुकान जाती हो, कुछ खरीद नहीं पा रही हो। इसी तरह से खेती से कमाना मुश्किल हो गया है। खेती के हर सामान पर जीएसटी है, ऊपर से पेट्रोल डीजल भी महंगा, उपज का दाम भी नहीं मिलता, तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है। हर स्तर पर मुश्किलें बढ़ी हैं। बेरोजगारी इतनी है कि आज 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो हर तरफ से परेशानियां आपके कंधों पर लादी हुई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। भाजपा की निंदा करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पेपर लीक कराकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला गया है। युवा भाजपा को माफ नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार की मुफ्त राशन योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे गरीबों का स्थायी तौर पर भला नहीं होगा। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की तरह जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही सपा मुखिया को आरक्षण का विरोधी बताया।
आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा 400 से अधिक सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि वो संविधान बदलना और आरक्षण खत्म करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झांसा देने वाली पार्टी है। भाजपा ने किसानों और युवाओं के साथ धोखा किया है। अब लोग भाजपा की वास्तविकता जान चुके हैं और वे भाजपा को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। उधर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उनका कर्ज तक माफ नहीं किया। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद से ही कर्नाटक में गरीब परिवारों को हर माह 10 किलो अनाज और बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र में सरकार बनने पर सभी जरूरतमंदों को ये लाभ दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच के बाद 150 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि 7वें चरण की 13 सीटों के लिए 167 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र कल खारिज किए गए। इसी तरह दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हुए। इस विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। नाम वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट समेत दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिनों तक लू चलने की आशंका व्यक्त की है। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में लू का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 17 तारीख से आने वाले 4-5 दिनों के लिए ताप लहर की चेतावनी है। इसका मेन कारण यही है कि आसमान पूरी तरीके से साफ है और पश्चिमी हवाओं का आगमन है, और जो पश्चिमी हवाएं आती है थोड़ी गर्म हवाएं साथ लेकर आती हैं। इसके वजह से तापमान में बढ़ोतरी है, जो कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी पूरे प्रदेश भर में होगा। खास से जो बुंदेलखंड रीजन है, सदर्न पोर्शन है, आगरा डिवीजन, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये डिवीजन से स्टार्टअप होगा, फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ वो आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से आज लखनऊ में 17वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हमारे देश में कृषि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि पर्यटन विभाग प्रदेश में कृषि पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। उत्तराखंड में तीर्थयात्री बिना पंजीकरण के 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते। नाकों और अन्य स्थानों पर सख्ती से जांच की जाएगी और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अपने अपने राज्य के तीर्थयात्रियों को 4 धाम यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन जौनपुर, आजमगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में की रैली।
लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में प्रचार तेज। रायबरेली में प्रियंका गांधी, बांदा में अखिलेश यादव और फतेहपुर में मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में की संयुक्त प्रेस वार्ता। श्री केजरीवाल ने कहा, भाजपा खत्म करना चाहती है आरक्षण और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 दिनों तक दिखेगा लू का असर। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।